नमस्कार, मैं आशीष पाठक और आप देख रहे हैं शिक्षक प्लस। टीचिंग अपडेट के लिए आप सभी शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से प्राइमरी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट मांगा है कि कितने रिक्त पद जो है सभी राज्यों में है, और साथ ही साथ जो केस एक तरह से बीएड का प्राइमरी वाला है उस पर भी कुछ अपडेशन है, उसकी भी तारीख आगे बढ़ाई गई है। वो क्या मामला है वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे जो लिखा है, केंद्र ने दे प्राइमरी शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े की मांग किया गया है। यहाँ पर क्या है मामला ये समझिए कि यहाँ बोला गया है कि प्राइमरी कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट के समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा यह है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। बेसिकली मुद्दा यह है बीएड वालों को लेकर कि ये जब से केस जो इनिशिएट किया गया था 2018 से, तब से ये प्रभाव में आएगा या जो 11 अगस्त से जब बोल दिया गया तब से प्रभाव में रहेगा, इसको लेकर केस चल रहा है। बाकी तो बीएड ऐसा नहीं है कि प्राइमरी में शामिल कर लिया गया, ऐसा कोई नहीं है। मेन तो खतरा उन बच्चों के ऊपर है जो बीएड के बेसिस पर 2018 के बाद से किसी ना किसी में अपना जॉब ले लिए हैं और अब उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारे जॉब पर खतरा मंडरा रहा है। उसी को लेकर ये जो है सुनवाई आगे टाली गई है कि ये जो एक तरह से बोला जाए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कब से माना जाए, पहले से या जिस दिन से आदेश आया उस दिन से। तो अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, ये ध्यान रखिएगा। तो वही बोला गया आप यहाँ पर माना जाए या बाद में। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकार ने अर्जी दाखिल कर यह भी मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड डिग्री धारक प्राइमरी शिक्षक का क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के बाद देश भर में बीएड धारक प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है और उनकी नौकरी जाने की नौबत है। ठीक है, बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार से कहा है कि वो सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों की कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े कोर्ट में पेश करे। कि जो एक कहा गया था कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर तभी बन सकते हैं जो अपने समय काल में एक ब्रिज कोर्स कर ले। अब कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया, कितने लोगों को ब्रिज कोर्स कराया गया, कितने लोगों को नहीं, तो अब उसके अकॉर्डिंग कि कितने लोगों ने किया है और कितने पद अभी खाली हैं, तो वो आंकड़े आपको पेश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार को। इस बीच उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को भी नियमित किए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले के दिए गए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यवस्था देने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का देशव्यापी असर हुआ और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नौकरी पर संकट आ गया। मध्य प्रदेश सरकार ने और बहुत से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई है कि भैया ऐसा ना हो कि 2018 का यह मामला था, उस दिन से अगर यह लागू कर दिया जाए तो वहां से जब से बच्चों ने ज्वाइनिंग किया है बीएड के बेसिस पर प्राइमरी टीचर, उन सब की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अब यहां पर देखिए कुछ मामला यहां पर यह बोला गया कि बुधवार को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुनवाई की और कोर्ट को बताया गया कि यह मुख्य मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा या बाद से। तभी डीएलएड धारकों की ओर से पेश वकील गोपाल शंकर नारायण ने मांग का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। ये कह रहे हैं डीएलएड वाले हैं, तो ये कह रहे हैं कि जजमेंट आ चुका है, कोर्ट को इस तरह की अर्जियों पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। पटना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाएगा। अब इस तरह से अगर कौन कौन से पटना, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने अगर ऐसा बोल दिया है कि पहले से लागू होगा, तो यही बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इन सब मामले की सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। ये डीएलएड वाले वकील हैं,
ठीक है। तो इस तरह बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेश वकील पीएस पाटवालिया ने मामले को सुनवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन की ओर से पेश वकील अपराजिता सिंह और गौरव यादव ने भी कहा है कि कोर्ट उनके मामले पर भी विचार करे। पीठ ने सुनवाई सोमवार तक टालते हुए केंद्र से कहा है कि वो सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल रिक्त पदों और ब्रिज कोर्स के आंकड़े पेश करें। उसके बाद से वो कुछ अपना डिस्कशन देखा गया कि आखिर कितने बच्चे जो हैं बीएड के बेसिस पर प्राइमरी के टीचर बने हुए हैं, कितने लोगों ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है। अब उसके आगे क्या होगा, कितना सेफ है बीएड वाले प्राइमरी में, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि केस अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जब से फैसला आया है तभी से ही लागू करें तो उचित रहेगा। बाकी उन बच्चों के साथ जो इतनी मेहनत करके जॉब लिए हैं तो उनके साथ कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी हो जाएगा कि वो 2018 से जॉब कर रहे हैं और फिर उनको सीधे जॉब से बाहर कर दिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। बाकी जो भी अपडेट मिलता है इस मामले में मैं जरूर आपके समक्ष आऊंगा। इसी प्रकार के टीचिंग अपडेट के लिए आप शिक्षक प्लस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।